वफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। जुमेरात को इक्तिसादी सर्वे पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। कहा कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए समरी भेज दी है। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे, सेनेट का 4 बजे बुलाने की तजवीज़ है। वफाकी बजट का मजमूई हुजम 17.1 ट्रिलियन मुतवक्के। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 5 रुपये फी लीटर करने का इम्कान। पंजाब हुकूमत विफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है। रियायत से विफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ को पूरा कर सकेगा। पंजाब का बजट 5131 अरब रुपए का होगा। बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा विफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। खसारे का शिकार रियासती मल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत डिस्कोस की निजकारी पर इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया पहले मरहले में आइस्को, गेपको और फेस्को की निजकारी की जाएगी। शहबाज शरीफ ने निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए हुक्म दिया। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म से ज़राई शोबे के स्टेक होल्डर्स की मुलाकात। बजट पर मुशावरत। वफ्द ने अपनी तजवीज़ पेश की। वज़ीर आज़म का माहिरीन और स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ग्लोबल फंड के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की क़यादत मार्क एडिक्टिन ने की। दीगर अरकान की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमत TB, HIV और मलेरिया के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। HIV की रोकथाम के लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की हिदायत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सुना है बजट इजलास 12 जून को होगा। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी कि बजट को कैसे डील करना है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बजट पर कोई ना कोई फैसला करेंगे। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में जमा तफरी के बाद हम 15 नशिस्तों पर जीते हैं। मैंडेट चोरी करने वालों के साथ गिलगित में क्यों हुकूमत बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम 24 हलकों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10, नून लीग 6 नशिस्तों पर कामयाब। 7 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। 1 नशिस्त MWM ने जीती। GB इलेक्शन कमीशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के इंतखाबी नताइज रोक लिए गए। GBA 8, 13, 15, 16 और 17 शामिल। नोटिफिकेशन जारी। इन हलकों के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का कहना है पुरअमन और मिसाली इंतखाबात मुनक्किद हुए। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर अवाम और इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। इलेक्शन की अहसन अंदाज में कवरेज की गई। ईरान के साथ मुआहिदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। तेहरान के साथ बहुत अच्छे मुआहिदे के आखिरी मराहिल में है। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आपनाए हुर्मस की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर की आपनाए हुर्मस में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने की तस्दीक। कहा दोनों पायलट महफूज रहे। बाज़ाब्ता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। नायब सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात पर एतमाद का इजहार। कहा ट्रंप के मकासद हासिल करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। ईरान बामायनी तजावीज़ पेश कर रहा है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालीबाफ का कहना है महज वादों और नारों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते। अक्लमंदी के साथ एक मनसूबाबंद कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी ने कहा नहीं समझते कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। यही रवैया रहा तो जवाब नफी में है। सलामती काउंसिल के इजलास में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा मुसव्वदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। जंगबंदी के मुसव्वदे में लबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा।
ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले रोकने के बाद खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट क्रूड ऑयल $93 फी बैरल पर आ गया। WTI की $90 फी बैरल में ट्रेडिंग। आलमी स्टॉक मार्केटों में मस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1376 पॉइंट्स का इजाफा। मशरक़ वुस्ता की बदलती सूरत हाल में अहम मुलाकात। लिबनानी मुसल्लह फ़ौज के कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा। जनरल रोडल्फ हैकल की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की बदलती सूरत हाल, दिफाई ताउन और दो तरफा फौजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का लिबनान के साथ दरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। लिबनानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार को खिराज तहसीन। लिबनानी आर्मी चीफ को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लिबनान में इसराइली फजाई हमले जारी। शहर स्वार के गुंजान आबाद इलाके को निशाना बनाया। कम अज कम 8 अफराद शहीद। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में भी ड्रोन हमले। लिबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक शरका में ड्रोन हमलों में 2 रेस्क्यू कारकुनान समेत 3 अफराद जख्मी। अमेरिका में इसराइली सफीर ने हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयाँ। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात से अलग हैं। अमेरिका ने ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के लिए मुख्तस टिकटों का कोटा मनसूख कर दिया। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के मुताबिक फीफा कावानीन के तहत हर मैच के लिए शरीक ममालिक की फेडरेशंस को 8% टिकट मुख्तस किए जाते हैं। कोटा मनसूख होने पर ईरानी कौमी टीम के हामी को टिकट फ्राहम करना मुमकिन नहीं रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला बिस्मिया में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 14 दहशतगर्द हलाक। लायंस हवादार मोहम्मद अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस स्टेशन और बैंकों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट में मुमकिन तब्दीलियों के हवाले से अगले चंद दिन अहम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जुम्मे और हफ्ते को अहम इजलास शेड्यूल। टीम मैनेजमेंट में मुजवज़ा तब्दीलियों से मुतालिक मुशावरत होगी। शान मसूद की जगह सलमान अली आखा को टेस्ट कप्तानी दिए जाने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट ऑपरेशंस और दीगर इंतजामी ओहदों में भी रद्दोबदल मुतवक्किल। मुल्क भर के सार्फिन के लिए खुशखबरी। बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती। जनवरी ता मार्च तिमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती की गई। इतराक जून ता अगस्त के लिए होगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन भी फ़ायदा उठा सकेंगे। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिब्बी सबसे ज्यादा गर्म रहा। दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिद्दत 56 डिग्री की महसूस की गई। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री महसूस की गई। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दिन में गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री तक महसूस की गई। नवाबशाह सक्खर में 46 डिग्री, मुल्तान में 45, पेशावर का पारा 42 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जुलाई ता सितंबर मुल्क में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। बेशतर इलाकों में बारिशें मामूल से कम होने का बताया। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। दारुल हुकूमत में ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रमा दवा। कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। तालीमी इदारों में भी तालीमी सरगर्मियाँ जारी। मीरपुर और कोटली शहर में भी कारोबारी ज़िंदगी मामूल पर। तदरीसी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल पर। सड़कों पर ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त रवां धवां। दूसरी जानिब कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के 3 अरकान का तहरीक से लाताल्लुकी का ऐलान। सैयद फैसल गिलानी, राजा सुल्तान शामिल। रावलाकोट में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, कलअदम कमेटी की जानिब से मासूम शहरियों के खून की होली खेली जा रही है।
आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं, लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू, कहा रावला कोट समेत सब इलाकों में हालात नॉर्मल हैं। कलदम तंजीम बेनकाब हो रही है। हुकूमत की तरफ से मुतालिबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब निशानदही करता है कि इनका मकसद कुछ और है। कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सकें। क्या ये कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? आज़ाद कश्मीर में अमवात के सवाल पर तलाल चौधरी ने कहा, अमवात पर प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासलाती आलात बरामद। जरा के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इत्तला पर चहला में टारगेटेड ऑपरेशन किया। दौरान तफ्तीश मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा जखीरा बरामद, 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। हसास तंसीबात के नक्शे और मुबैना हमला मंसूबा भी बरामद और मुलजिमान से हसास मकामात से मुतालिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। दुश्मन खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। उधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के 4 अफराद की गिरफ्तारी में मदद देने वालों को 1 करोड़ पे इनाम देने का ऐलान। शौकत नवाज मीर, उमर नसीर कश्मीरी, ख्वाजा महरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कहना है कि तला देने वाले शख्स की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया। फितनल ख़वारिज भारत और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। होशरुबा इंकशाफात मंजरेआम पर अफगानिस्तान में फितनल ख़वारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म काजी शहजाद की कलदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजरेआम पर। काजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजरेआम पर आ गई। काजी शहजाद अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानिया पढ़कर कलदम अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर की मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती पर गुफ्तगू। 2 तरफा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड की नेवल चीफ और एयर चीफ से भी अलग अलग मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून को बड़ी शिकस्त का तासुर दुरुस्त नहीं। नून लीग ने 6 नशिस्तें जीती। हमारे हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग नून 8 के नंबर्स पर खड़ी है। सीपैक तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदादारन का इस्लामाबाद में पाक चीन दोस्ती से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। पंजाब अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी करने के बाद गंदम खैबर पख्तूनख्वा को फराहम करेगा। पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में मंजूरी। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा, तफसीली रिपोर्ट पेश। कराची न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के लिए सहूलत डेस्क कायम करने का फैसला। मकसद रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ज़रूरी दस्तावेजात का इजरा और तजदीद है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांसिट का इजलास। शर्जील मेमन का कहना है सहूलत डेस्क आइंदा हफ्ते मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। पीपल्स पार्टी का सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान तक पहुंचा दिया गया। कराची की तरह गिलगित बल्तिस्तान देना सवालिया निशान है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। का बजट में आम शहरी को रिलीफ ना मिला तो एहतजाज करेंगे। सोमाली कज़ाकों की कैद में मौजूद 10 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए इकदाम तेज करने का भी मुतालिबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सातिया जावेद का फौरी रद्द-ए-अमल। कहा, हाफिज साहब गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तरद होने का गुस्सा पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जेल में मुलाकात करा दी गई। जेल सराय के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 45 मिनट जारी रही। दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हक़ इज़्ज़त केस हक़ दिफा ख़त्म करने के खिलाफ बानी पीटीआई की नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला 11 जून को सुनाएगी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। TGANF की मुनशियात फरोश पिंकी केस पर ब्रीफिंग। बताया हमारे पास 2019 में पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पिंकी इस मुकदमे में इश्तिहारी करार दी गई। नबील गबोल ने कहा असल शख्स को बचाया जा रहा है, पिंकी सिर्फ एक मोहरा है। तेजाब गर्दी का शिकार डॉक्टर महानूर का कराची में इलाज। अहले खाना का कहना है डॉक्टर महानूर मुकम्मल होश में हैं, बिनाई भी महफूज है। वाक़े के खिलाफ कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। KPK अस्पतालों में भी एहतजाज किया गया। झंग में 18 साल की लड़की की मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार। पुलिस ने बेहोशी की हालत में लड़की को अस्पताल छोड़ के फरार होने वाले 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की जेरे इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। झंग से 4 रोज कबल लापता लड़की DHQ अस्पताल में दम तोड़ गई थी। कोयटा में सरकारी मुलाजिम की बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी। आसिफ की खुदकुशी से पहले रिकॉर्ड की गई वीडियो पैगाम पर कार्रवाई। अंडर सेक्रेटरी आफ्ताब जबल और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज इकबाल सरफराज गिरफ्तार। आसिफ ने सरकारी अफसर आफ्ताब जबल मसूद बेंकल पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। लाहौर में सिविल अस्पताल रैविड में डॉक्टर्स का अनोखा कारनामा। ऑपरेशन के बाद खातून के पेट में तौलिया भूल गए। पता चलने पर दोबारा ऑपरेशन करना पड़ा। बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस और टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा तावानाई के शोबे में पॉलिसी साजी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। डोमिनिकन रिपब्लिक में निजी जेट तैयारा हादसे का शिकार। अमेरिका के लिए उड़ान भरने के फौरन बाद पायलट्स ने हंगामी लैंडिंग की कोशिश की। तैयारा गिरने के बाद धमाका हुआ और आग के शोले भड़क उठे। तैयारे में सवार 2 अमेरिकी पायलट हलाक। इसराइल का गाजा में करम अबू सालिम और रफा क्रॉसिंग खोलने का ऐलान। कहा रफा क्रॉसिंग दोनों तरफ से महदूद नकलो हरकत के लिए खोली जाएगी। अबू सालिम क्रॉसिंग इमदाद के दाखिले के लिए मरहलावार खोली जाएगी। मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियां और तशद्दुद। इसराइली ओहदेदारों पर यूरोपीय ममालिक ने पाबंदियां लगा दी। इसराइली वज़ीर ख़जाना समेत 4 रहनुमाओं पर पाबंदी लगा दी गई। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने मुश्तरका तौर पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगाई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का लेबनान, ईरान और क़सम जंगबंदी की मुकम्मल एहतराम का मुतालबा। कहते हैं तमाम हमले फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। इसराइली मुसन्निफ और कॉलम नवीस गिडियोन लेवी ने कहा है नेतन्याहू को पता लग गया है कि वो ईरान से हार चुके हैं, बस वो मान नहीं रहे। शिकस्त मानना मुश्किल होता है लेकिन हकीकत अटल है। ईरान को तबाह करना नेतन्याहू की जिंदगी का मिशन था। इसराइली वज़ीर आज़म को पता चल चुका उनकी जिंदगी का मिशन अधूरा रह गया।
अमरीकी अदालत ने ट्रंप की H-1B वीज़ा पॉलिसी रद्द कर दी। ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी गैर कानूनी करार। ट्रंप ने वीज़ा की दरख्वास्त पर $1 लाख अमरीकी जमा कराने की शर्त रखी थी। 20 अमरीकी रियासतों ने ट्रंप की पॉलिसी को चैलेंज किया था। नाइट क्लब में झगड़े के वाक़े पर बेन स्टोक्स को अब्दानी से हटाए जाने का इम्कान। मुबैना तौर पर क्रिकेटर का रग्बी के खिलाड़ी से झगड़ा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन स्टोक्स और एटकिंसन ने नए प्रोटोकॉल्स की खिलाफवर्जी की। विमेंस वर्ल्ड कप का वार्म अप मैच, स्कॉटलैंड की पाकिस्तान को 41 रन से शिकस्त। कौमी टीम हदफ के ताक़ुब में 9 ओवर्स में 65 रन बना सकी। DSL उसूल के मुताबिक स्कॉटलैंड को मैच का फातिह करार दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप में 2 रोज बाकी। शरीक मेजबान मेक्सिको के सदर ने कौमी परचम टीम के हवाले कर दिया। मेक्सिको सिटी में अलविदाई तकरीब। दूसरी जानिब मेक्सिको में मेगा इवेंट से कबल बिच्छुओं का शहर पर धावा। सड़कों, घरों, बागात में हर तरफ बिच्छू रेंगने लगे। टीम ना सही, पाकिस्तान की फीफा वर्ल्ड कप पर फिर भी छाप। हर बार की तरह इस बार भी फीफा वर्ल्ड कप की ऑफिशियल बॉल ट्रियोंडा सियालकोट में तैयार। 4 पैनल्स पर मुश्तमिल बॉल जदीद थर्मो बाइंडेड टेक्नोलॉजी के हामिल। डिजाइन में कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका के रंग शामिल। स्मार्ट चिप और सेंसर भी नस्ब। AI सिस्टम ऑफ साइड और हैंडबॉल फैसलों में रेफरीज की मदद करेगा। वर्ल्ड कप में इस बार बॉल का नाम ट्रियोंडा रखा गया है। मारूफ टीवी अदाकार जमील फखरी को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। जमील फखरी के कई किरदार मद्दाहों को आज भी याद। माजी के मारूफ गुलकार मसूद राना का यौम पैदाइश। 700 से जायद गाने गाए। मकबूलियत आज भी बरकरार। जॉनी डिप प्रेस्टेड बर्स के हो गए। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन समेत कई किरदार यादगार। जॉनी डिप के किरदारों का आज भी शायकीन के दिलों पर राज।